रूस यूक्रेन सीज फायर पर ट्रंप का यू टर्न, बोले पुतिन जेलेंस्की पहले खुद करे आमने सामने बातचीत। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन शांति वार्ता से खुद को पीछे हटा लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप चाहते हैं कि पहले रूस और यूक्रेन बिना अमेरिका के मध्यस्थता के मिले। एनसीबी की सांचौर में कार्रवाई, ट्रक से 25 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। एनसीबी की जोधपुर टीम ने सांचौर में बुधवार रात नेशनल हाईवे 68 पर एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने गुजरात नंबर के एक ट्रक से लगभग 25 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट बरामद किए। मादक पदार्थ 120 से 125 कट्टों में भरा हुआ था। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी की टीम सांचौर के डाक बंगले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने अभी तक बरामद मादक पदार्थ की आधिकारिक मात्रा और कार्रवाई का पूरा विवरण जारी नहीं किया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस और प्रशासन मामले पर नजर रखे हुए हैं। इससे पहले जुलाई 2024 में भी एनसीबी ने इसी हाईवे पर 1 करोड़ रुपए कीमत का 1999.5 किलो डोडा पोस्ट पकड़ा था। यह मादक पदार्थ एक ट्रक में चावल के भूसे के नीचे 79 बैगों में छुपा कर रखा गया था। यूक्रेन में शांति की संभावनाओं के बीच रूस ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को सार्वजनिक किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से मांग की है कि वह पूर्वी डोनबास क्षेत्र को छोड़ दे, नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे, तटस्थ रहे और पश्चिमी सैनिकों को देश से बाहर रखे। पुतिन की यह डिमांड तब आई है जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 4 साल से ज्यादा समय बाद पहली रूस अमेरिका शिखर वार्ता के लिए मुलाकात की थी। आम आदमी को बड़ा तोहफा, जीएसटी में होगा बदलाव, 12% 28% स्लैब होगा खत्म। जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह GOM की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया। मीटिंग में टैक्स स्लैब को घटाकर 5% और 18% करने के केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिस पर GOM ने सहमति जताई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़े पैमाने पर बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 12% और 28% स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की 2 दरें रखने की बात कही गई है। इसके अलावा तंबाकू और पान मसाला जैसे गुड्स पर 40% की विशेष दर लागू की जा सकती है। कमला हत्याकांड में सीबीआई जांच के लिए दायर की याचिका। शहर के बलदेव नगर में करीब 1.5 माह पहले कमला की संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में पीड़ित परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मृतका के भाई ने कमला हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने के लिए याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि पुलिस ने दूषित जांच की है। कमला हत्याकांड को आत्महत्या का रूप दिया गया है। इसकी जांच सीबीआई को भेजी जाने की मांग की गई है ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। सुनवाई के बाद जस्टिस मुकेश राज पुरोहित की एकल पीठ ने जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए। इस मामले में पैरवी अधिवक्ता पंकज चौधरी ने की। युवती को भगाने की साजिश रचने का आरोप लगाकर युवक का नाक काटा। जिले के हाथीतला टोल पर आपसी रंजिश को लेकर गुरुवार की रात को कुछ लोगों ने एक व्यक्ति का नाक काट दिया और लहूलुहान स्थिति में इस मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। इस संबंध में सदर पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जोधपुर रेफर किया गया। इसके साथ ही पुलिस फरार हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। 10 अगस्त को भुरटिया निवासी रेवताराम पुत्र रामाराम एक युवती को लेकर फरार हो गया। युवती के परिजन उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। ऐसे में युवती के भाई और अन्य लोगों ने गुरुवार की रात को रेवताराम के मामा के बेटे भाई भूराराम पुत्र लाखाराम निवासी सनावड़ा से उसकी पूछताछ की। इसके साथ ही भूराराम पर इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से उसका नाक काट दिया। नाक कटने के साथ ही युवक भूराराम को लहूलुहान स्थिति में छोड़कर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने घटना की पूरी जानकारी सदर थानाधिकारी सुमेर सिंह को दी, जिस पर थानाधिकारी मय जाप्ता लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल भूराराम को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
चौहटन बारमेर जिला अस्पताल के वार्ड में जन्मदिन पार्टी को अस्पताल प्रबंधन के ढुलमुल रवैये से आमजन में आक्रोश बरकरार। आरोप है कि अस्पताल के वार्ड में डीजे डांस पार्टी के वीडियो सामने आने के बाद भी पीएमओ कर रहे हैं दोषियों का बचाव। जिला कलेक्टर के आदेश पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर नहीं की जा रही सख्त कार्यवाही। अस्पताल में जन्मदिन पर हुई डीजे डांस पार्टी को लेकर अब उपखंड अधिकारी द्वारा कार्यवाही अमल में लाने की मिली जानकारी। महज एपीओ और नोटिस ही नहीं, दोषी कार्मिकों के विरुद्ध सीसीए नियमों में कार्यवाही करने की दी जानकारी। एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई ने अस्पताल में जन्मदिन और डांस पार्टी मनाने को बताया नियमों के विरुद्ध। बताया कि मामले की नए सिरे से जांच करने को लेकर बीसीएमओ और पीएमओ को दिए हैं आवश्यक निर्देश। जांच में दोषी पाए जाने वाले कार्मिकों को सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही करने की दी जानकारी। महज एक कार्मिक को एपीओ करने और अन्य दोषी कार्मिकों को नोटिस देकर इतिश्री करने को बताया सामान्य कार्यवाही। चौहटन अस्पताल के वार्ड में हुई जन्मदिन डांस पार्टी को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। नए सिरे से जांच करवाकर करेंगे कार्यवाही। पूर्व सांसद की कमी सदैव किसान राजनीति में खलती रहेगी। बेनीवाल। पूर्व सांसद और बायतू के पूर्व विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उनके कर्नल सोनाराम के साथ आत्मीय संबंध थे और जाट आरक्षण आंदोलन में कर्नल सोनाराम ही ऐसे नेता थे जो अशोक गहलोत का विरोध करके जाट आरक्षण के हक में आवाज बुलंद की। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कर्नल सोनाराम एक जिले के नेता नहीं थे, उनका वर्चस्व राजस्थान और देश की किसान राजनीति में था। वो 4 बार लोकसभा के सांसद रहे और उनका दिल्ली में निधन हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को उनकी पार्थिव देह एआईसीसी मुख्यालय में एक दिन दर्शनार्थ रखनी थी, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता उन्हें अस्पताल में श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। छह बहनों की इकलौते भाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु। भारतमाला रोड पर 2 बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत। चौहटन भोजारिया से आती दुखद खबर। बीजराड़ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत छोटा भोजारिया निवासी लालाराम सन ऑफ गोवर्धन राम गोदारा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु। रामसर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत छछी नारी के पास भारतमाला रोड पर 2 बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत। 14 अगस्त को करीबन शाम के 8 बजे भारतमाला रोड पर 2 बाइकों की हुई भिड़ंत। बाइकों की आपसी भिड़ंत में लालाराम को लगी गंभीर चोटें। पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से लालाराम को एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए बारमेर जोधपुर भेजा गया। जोधपुर में लगातार 6 दिन इलाज के दौरान कोई भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। 6 दिन बाद तोड़ा दम। 6 बहनों के इकलौते भाई की मृत्यु की खबर ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। इकलौते बेटे की मौत से बचा कोहराम। लालाराम की मौत से पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। माता पिता के इकलौते बेटे की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। झारखंड से मंगवाया 3.5 करोड़ रुपए का डोडा चूरा जब्त। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की जोधपुर टीम ने बुधवार रात सांचौर शहर में ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की। ट्रक से 3.5 करोड़ का अवैध डोडा चूरा बरामद किया। नेशनल हाईवे 68 पर एक गुजरात पासिंग ट्रक में करीब 125 कट्टों में 2413.68 किलो डोडा चूरा था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले से सूचना थी कि बाड़मेर जिले का बड़ा तस्कर झारखंड से डोडा चूरा मंगवा रहा है। तस्कर बार बार मोबाइल और सिम बदल रहा था। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उस पर निगरानी रखी। आरोपियों की तलाश में जालोर और बाड़मेर पुलिस के सहयोग से दबिश दी गई, लेकिन मुख्य तस्कर हाथ नहीं लगा। बता दें कि जुलाई 2024 में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने नेशनल हाईवे 68 पर 1 करोड़ की कीमत के 1999.5 किलो डोडा चूरा पकड़ा था। ट्रक को नीमच लेकर पहुंची और ट्रक की तलाशी लेकर चावल के भूसे के नीचे छुपाए हुए 79 बैगों में 1999.5 किलो डोडा चूरा बरामद किया था। अहमदाबाद से जबलपुर कटरा होते हुए रांची भेजा ट्रक। जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि जानकारी मिली थी कि एक ट्रक जोधपुर से मुल्तानी मिट्टी लेकर महसाना गया है। वहां पर माल खाली करके ट्रक अहमदाबाद जाकर रुक गया। तस्करों ने जबलपुर होते हुए झारखंड जाने को कहा। जबलपुर में 5 दिन के लिए ट्रक रुकवा दिया। फिर जबलपुर से कटरा होते हुए ट्रक रांची पहुंचा। यहाँ पर ड्राइवर ने सिम और मोबाइल बदले। उसके बाद ट्रक जमशेदपुर पहुंचा। उसके बाद झारखंड के तस्करों ने ड्राइवर को होटल पर रोककर खुद ट्रक ले गए और लोड करवा कर ड्राइवर को पकड़वा दिया।
ट्रक महाराष्ट्र डीसा से धराद होकर सांचौर पहुंचा। डोडा चूरा से भरा ट्रक रांची झारखंड से महाराष्ट्र गुजरात होते हुए राजस्थान तक पहुंच गया। इसी दौरान इस ट्रक के पास ना तो ई वे बिल था और ना ही कोई बिल्टी थी। उसके बाद किसी ने ट्रक को नहीं रुकवाया। एनसीबी जोधपुर ने सांचौर में ट्रक से 100 कट्टे जब्त किए। मुख्य तस्कर फरार। आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटे की मौत। बालोतरा के इंद्राना गांव में खेत में काम करते समय हुआ हादसा। बालोतरा जिले के इंद्राना गांव में गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि खेत में खड़ा पेड़ बीच से चिर गया। जानकारी के अनुसार इंद्राना निवासी रगाराम देवासी की पत्नी मंजू देवी 37 साल और बेटा सुनील 7 साल सुबह खेत में काम कर रहे थे। सुबह करीब 8 बजे से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था। इसी बीच करीब 9:30 बजे बारिश तेज होने लगी तो माँ बेटा खेत के झोपड़ी के पास खड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इस दौरान मंजू देवी फोन पर बात कर रही थी। अचानक जोरदार गरज चमक के साथ पेड़ पर बिजली गिरी और माँ बेटा इसकी चपेट में आ गए। उसी समय महिला की रगाराम किसी काम से पास की खेत में गया हुआ था। बिजली गिरते ही वह दौड़कर झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि पत्नी और बेटा पेड़ के नीचे बेसुध पड़े हैं और उनके सांसें थम चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन, ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को सिवाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। इस बीच सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल भी घटना स्थल पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। मर्डर के आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास। 26 गवाह, 30 सबूत और 400 पेज की चार्जशीट की पेश। हत्या कर फेंका था सड़क पर। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कुल्हाड़ी और पाइप से मर्डर कर सड़क के किनारे फेंक दिया था। लॉ अफेयर की जानकारी लगने पर दोनों प्लानिंग के तहत हत्या की थी। गुरुवार को बाड़मेर एडीजे कोर्ट 2 ने 6 साल बाद पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए दंड की सजा सुनाई है। घटना बाड़मेर रामसर थाने की सोडो की बस्ती हाथमा गांव 4 जून 2019 की थी। कोर्ट में 26 गवाह, 30 सबूत और 60 डॉक्यूमेंट और करीब 400 पेज की चालान शीट पेश की गई। बहस के बाद एडीजे कोर्ट 2 अपर जिला और सेशन न्यायाधीश पीयूष चौधरी ने सजा सुनाई। दोनों आरोपियों का आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल हाथमा निवासी सुजान सिंह ने 4 जून 2019 को रामसर थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया मेरा चचेरा भाई वीर सिंह पुत्र कोजराज सिंह निवासी सोडो की बस्ती हाथमा को दोपहर के समय घर से बाहर गया था, जिसकी दूसरे दिन सुबह उदयराज सिंह की ढानी के पास लाश मिली है। उसने रिपोर्ट में महेंद्र सिंह पुत्र शैतान सिंह निवासी आंटा पर वारदात को अंजाम देने का संदेह जाहिर किया था। पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस ने 3 दिन बाद मर्डर का खुलासा करते हुए पत्नी दक्षा कंवर और उसके प्रेमी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच पड़ताल कर चालान पेश किया गया। पुलिस ने जांच में आरोपी महेंद्र सिंह और दक्षा कंवर की ओर से मृतक वीर सिंह की मर्डर के सबूत इस आशय पेश किए गए। पुलिस ने जांच में मर्डर की धाराओं में आरोप पत्र पेश किया। पत्नी महिला को कोर्ट के बाद जोधपुर जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में 24 गवाहों और 30 सबूतों के आधार पर सुनाई सजा। अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 2 के पीयूष चौधरी ने इस मामले की सुनाई के दौरान अभियोजन पक्ष सरकार की ओर से कुल 26 गवाह को पेश किया गया। साथ ही 30 सबूतों और 60 डॉक्यूमेंट को देखा गया। संबंधित दस्तावेजों और आर्टिकल प्रदर्शित करवाए गए। अपर लोक अभियोजन सरकारी वकील अनामिका सांधु और परिवादी अधिवक्ता स्वरूप सिंह राठौर ने दलील पेश की गई। आरोपी महेंद्र सिंह और दक्षा कंवर ने लव अफेयर को छिपाने के आशय से वीर सिंह की क्रूरता पूर्वक तरीके से कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या की। दोनों को अधिक से अधिक सजा सुनाई जाए। सरकारी वकील अनामिका सांधु ने बताया, प्लानिंग के तहत दोनों ने मिलकर मर्डर किया। रहवासी ढानी में कमरे में मर्डर कर दिया। दोनों के बीच लव अफेयर की जानकारी पति वीर सिंह को लगी, तब विरोध किया। तब दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी।